ओम शांति। आज 14 मार्च 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान के तीसरे नेत्र से भगवान को देखो, भगवान को ही याद करो, इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। आज का प्रश्न है, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर है, मीठे बच्चे, ये पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो ये कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज्य है, इनसे दिल नहीं लगाओ। यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल पुष्प समान सबसे तोड़ निभाओ। बुद्धि योग एक परम पिता से लगा रहे। ज्ञान योग में पक्के बनो, किसी भी हालत में खुशी का पारा कम ना हो। धीरज रख कर्म बंधन को काटते जाओ। धीरज धर मनवा, धीरज धर। आज का गीत है ओम शांति। मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं जबकि वे दुखी बीमार होते हैं। यहाँ तो तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते, तुम ईश्वरीय मत पर चलते हो। सो भी सब नहीं चलते। ईश्वर जिसको सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु कहा जाता है, उनकी मत तो नामी ग्रामी है। भगवान ने ही श्रीमत दी थी मनुष्य से देवता बनने की अथवा देवी दुनिया के मालिक बनने की। इतनी ऊंची मत और कोई दे ना सके, क्योंकि मनुष्य मात्र सब पतित भ्रष्टाचारी हैं, तो वे मत भी ऐसी ही देंगे। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको शिव परमात्मा शिव की मत मिल रही है। ऊंचे से ऊंचे परम पिता की ऊंचे से ऊंची मत है। उनको तो कोई भ्रष्टाचारी पतित नहीं कहेंगे। पतित ही उस निराकार परम पिता को बुलाते हैं। साकार की तो बात नहीं, इसलिए कहा जाता है मनुष्य की मत मत सुनो। हेयर नो इविल, सी नो इविल। भली आंखें मनुष्यों को तो देखती हैं, परंतु तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है। यहाँ तीसरे नेत्र से भगवान का मतलब है दिव्य बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र, जिनसे उनको देखना है और उस परम पिता को ही याद करना है। दूसरा कोई नहीं जिसको तीसरा नेत्र हो, जिससे वे परमात्मा को देख सके। तुम बुद्धि में समझोगे कि ये तो आत्मा है ना, तुम आत्मा को देखते हो। जीवात्मा कहना चाहिए। सिर्फ बहन करने से आत्मा को भूल जाते हैं। यही समझाया जाता है कि तुम इस शरीर को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो और परम पिता को, परमात्मा को याद करो। उनको देखो दिव्य चक्षु से। तुम्हारी आत्मा को अब सोजरा मिला है कि हमारा परम पिता कौन है, कहाँ रहते हैं, उनसे हमको क्या मिलना है। तुम्हारे मिसल दुनिया में कोई नहीं जो अपने परम पिता से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हुए। जब तक कोई बच्चा ही ना बने तो पिता से वर्षा कैसे ले सकते हैं? बाप का पिता का वर्षा तो बेशुमार है, ऊंचे से ऊंचा है। सूर्यवंशी राजा रानी बनना सत्य की बात हो रही है, स्वर्ग की। आगे बाबा ने कहा कि कोई भी मनुष्य को कभी कह ना सके कि ये परमात्मा सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है। कोई अपने को ऐसा कह नहीं सकता। वह तो सब गुरु होते हैं। सतगुरु सत्य बोलने वाला एक ही है। वह सबकी सच्ची सद्गति करते हैं। हम वह सबकी सद्गति करते हैं। सद्गुरु की महिमा तो तुम ही जानते हो। कोई की भी बुद्धि में नहीं आएगा कि वे सत बाप, सत टीचर, सतगुरु कैसे है। वो तो सर्वव्यापी कह के बात ख़त्म कर देते हैं। दुनिया वालों ने सर्वव्यापी कहा ना, तो बाबा कहते हैं उन्होंने तो परमात्मा को ठिक्कर भीतर सब में कह दिया। अब एक तुम ही हो जो कि जो है परमात्मा को जो है, जिनको जो है परमात्मा की सही पहचान मिली है, और इसके कारण जो है वो जो है परमात्मा को हम जो है बच्चे ही जानते हैं। बाबा कहते हैं कि जो है तुम में भी जो है नंबरवार है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि आगे जो है सब मिलकर भी जो है किसी ने भी परमात्मा को सही रूप में नहीं जाना, क्योंकि उनको
कोई जानते नहीं, अगर जाने तो वहाँ जा भी सके। किसको जाना होता है तो उसका नाम, रूप, देश, काल सबको जाना जा सकता है ना, सबको जानना होता है। नहीं तो जानने से फ़ायदा ही क्या। मनुष्य सब दुखी हैं, इसलिए शांति चाहते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि हम असल में शांति धाम के रहने वाले हैं, वहाँ से ही हम आते हैं। शांति हमारा स्वधर्म है। बाबा कहते हैं कि सन्यासी लोग साधना करते हैं लेकिन जानते नहीं हैं कि साधना से ये हम सद्गति को पा ना सके, और वह जो है घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि स्त्री पुरुष जो है इकट्ठे है जो है पवित्रता की धारणा नहीं कर सकते, इसलिए जो है वो जंगल में चले जाते हैं, लेकिन उनको प्राप्ति कुछ नहीं। अभी हम जानते हैं कि बरोबर हमने ही 84 का चक्र लगाया, हम ही बहुत दुखी हैं। जब तक सुखधाम का साक्षात्कार ना हो तब तक जो है दुखधाम समझे कैसे। क्योंकि बाबा ये जब यज्ञ की स्थापना हुई तो बच्चियाँ शुरू शुरू में जो है ध्यान में जाती थी और वहाँ उनको जो है स्वर्ग के नज़ारे जो है देखने को मिलते थे। तो बाबा उसी साक्षात्कार की बात करते हैं कि ये तो दुखधाम है, अल्पकाल का सुख है। इस अल्पकाल की राजाई में कितनी खुशी है, ये बच्चे इसी को जो है स्वर्ग समझते हैं। बाबा कहते हैं कि ये पतित भ्रष्टाचारी दुनिया है। यहाँ प्रदर्शनी में भी तुम समझाते हो ना कि कैसे दुख की दुनिया को हटाए सुख की दुनिया भगवान स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि एक तरफ माया सबका गला घोटती रहती है, दूसरी तरफ भगवान अपनी पहचान देते रहते हैं। अब तो ढेर मनुष्यों को आवाज़ पहुंचना है, जितनी जितनी महिमा निकलेगी तो फिर अखबारों में भी जोर से पकड़ेगा, बहुत आएंगे। पर बाबा कहते हैं कि यहाँ तो जो है माया बड़ा जोर से सामना करती है, लेकिन यहाँ तो माया के साथ युद्ध की बात है। बाकी दूसरे धर्म की जो स्थापना होती है वहाँ युद्ध की बात कोई नहीं होती, क्योंकि वहाँ पवित्रता की बात ही नहीं है। तो यहाँ जो है क्योंकि पवित्रता की बात है, इसलिए जो है माया जो है बहुत तरह से विघ्न डालती है। बाबा कहते हैं कि जो है यहाँ जो है कई लोग जो है सन्यासी के रूप में जो है गवर्नमेंट को सन्यासी CID आदि रखने पड़ते हैं, क्योंकि कई जो है बचते बचाते जो है अपने को जो है बचाने के लिए जो है सन्यासी का रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए बाबा जो है कहते हैं कि बाबा को जो CID एजेंट जो है सन्यासी के रूप में भी जो है रखने पड़ते हैं। अब बाबा कहते हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इन सब मुसीबतों से छूट गए हो, क्योंकि जो है दुनिया वाले तो बहुत मुसीबतों में फंसे हैं। हमारे लिए कितनी प्राप्ति है, वह तो दुखी होकर मरते हैं, लेकिन हम सोचते हैं, बाबा के बच्चे सोचते हैं कि ये शरीर छोड़ने के लिए बैठे हैं, शरीर छोड़ने के लिए, क्योंकि शरीर छोड़ के ही तो हम सतयुग में जाएंगे, नई दुनिया में जाएंगे। बाबा कहते हैं कहाँ पुराना शरीर ख़त्म हो तो हम वापस बाबा के पास जाए, यही दिल से बात लगी रहती है। अभी जो है हमें है हमारा सच्चा वैराग्य है, गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य ज्ञान मिलता है कि पुरानी दुनिया से वैराग्य करें, यह कब्रिस्तान बनना है। सन्यासियों का है हद का सन्यास, हमारा है बेहद का सन्यास। अभी जो है हम जो है सतयुग आने का समय जब हो तब तो लड़ाई लगेगी ना। कई लिखते हैं भल घर में बैठे हैं परंतु आसक्ति मुझते हैं, क्योंकि क्या करें, अगर ममत्व नहीं रखे तो संभाल अपने बच्चों की अपनी रचना की कैसे करें। तो बाबा कहते हैं बच्चे रहना तो यहाँ ही है, परंतु बुद्धि की लगन, एक बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। सच्चा लव जो है एक परम पिता परमात्मा से ही होना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान पवित्र बनना है। आगे बाबा ने कहा कि जो है बाबा कहते हैं कि जो है अपने को जो है देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात आत्म अभिमानी। शरीर को देखते देखते तो इतने जो है 63 वर्ष से शरीर को देखने की आदत पड़ी है, तो शरीर में ही लटके पड़े रहते हैं। तो इसलिए अपने को अब आत्मा समझेंगे तो ये पूरा संसार आत्मा से समझेंगे तो ये जो है पुराना संसार पुरानी दुनिया से विजय ममत्व जाता जाएगा।
अब बाबा ने आगे कहा कि हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, इसलिए जो है उसको जो है कोई भी जो है समस्या आए तो रूहानी सर्जन अर्थात परमात्मा को बताओ, क्योंकि हर एक की कर्म बंधन अलग है, तो हर एक की जो है उसको तोड़ने की युक्तियाँ भी अलग अलग होगी, क्योंकि वो तो हमारा रूहानी सर्जन है और हम सब उसके रोगी हैं, मरीज हैं, और सबकी केस हिस्ट्री अलग अलग है। तो हमको जो है अपनी अपनी जो है ढंग से जो है बाबा जैसे तुम्हारा वो है वैसे तुम्हें बाबा युक्ति बताएंगे। इसलिए जो है बाबा को सब बात सच सच बतानी है, अपनी यह सारा समाचार बाबा को देना है। बाबा कहते हैं वहाँ तो जो है उसमें से बाकी सत्संग में तो कर्णरस की बात होती है, क्योंकि बस जितना टाइम वहाँ बैठे हैं उतने टाइम ही अपने को कानों से अच्छा लगता है, जैसे वहाँ से निकले तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये तो पढ़ाई है, यहाँ बहुत कमाई है, ये अंतिम जन्म है, और इस अंतिम जन्म में जो है हमें जो है बहुत ही बाबा का बच्चा बन के पढ़ाई करके जो है अपनी रूहानी कमाई जमा करना है। विश्व का निपटा जो डूबा हुआ है, सब जो है रावण की जंजीरों में फंसे, रावण मतलब विकारों की जंजीरों में फंसे हुए हैं। तो अब सारे विश्व को हमें जो है सेल्वेज करना है। हम बाबा के जो है रूहानी मददगार है, रूहानी सोशल वर्कर है, और जिससे जो है इस सारी दुनिया पतित दुनिया को जो है पावर बनाने में बाबा की मदद कर रहे हैं। इस तरह जो है रूहानी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है और अनेक धर्मों का विनाश होता है। परमात्मा एक ही धर्म की स्थापना करते हैं और कराते हैं, इसी में मेहनत है। जब तक जो है हम ज्ञान रत्नों का दान नहीं करेंगे, दूसरों को आप समान नहीं बनाएंगे, तब तक जो है उनको जो है हमें खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। इसलिए जो है जहाँ तक हो सके हमें जो है सेवा करनी है, ज्ञान रत्नों का दान करना है और दूसरों को आप समान बनने की सेवा करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है, ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्य को कौड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन दान करने से कंजूस नहीं, ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना है। अपनी दिल बाप बेहद के बाप और नई दुनिया में लगानी है। इस पुरानी देह से, पुराने शरीर से बेहद का वैरागी बनना है। आज का वरदान है, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं उतना सफलता मूर्त बनते हैं, क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं। वह हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती हैं। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ ही नहीं सकता। आज का स्लोगन है, स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। क्योंकि जो मेहमान होता है वो जहाँ जाता है उसको जो है वहाँ बहुत अटेंशन रखता है, क्योंकि उसकी किसी भी चीज़ में आसक्ति, किसी भी चीज़ में अटैचमेंट या किसी भी चीज़ में लगाव झुकाव नहीं होता, क्योंकि वो तो उसका अपना नहीं समझता ना। इसी तरह जो है यदि हम समझेंगे कि हम जो है मैं आत्मा जो है इस शरीर में जो अवतरित हुई हूँ और जो है ये मेरा शरीर नहीं है, ये परमात्मा की देन है, तो हम जो है इस शरीर की तरफ भी हमारा लगाव झुकाव नहीं होगा और हम जो है हर एक चीज़ को जो है हर एक काम को जो है बड़ा अटेंशन रखेंगे और जो है साक्षीपन की स्थिति में होकर सब देखेंगे और किसी में जो है फंसेंगे नहीं, और अपने बच्चों की देखभाल भी अच्छी तरह करेंगे, क्योंकि अटेंशन रहेगा तो सारा काम स्वतः ही अच्छा होता जाएगा। और साक्षीपन की सीट पर स्थित होकर और निमित्त बनकर जाए, क्योंकि मैं देखभाल करने वाला हूँ, क्योंकि मेहमान क्या समझता है, उसका अपना कुछ नहीं होता ना, बिलोंगिंगनेस नहीं होती जो है, तो जो है वो अपने को जो है वो जो अटेंशन रखता है वो जो है अपना बेस्ट पार्ट प्ले करता है। तो इस तरह हम भी जो है मेहमान समझ कर चलेंगे तो हमारी स्थिति जो है महान बनती जाएगी और हम व्यक्त भाव से परे होते जाएंगे। ओम शांति।